भगवान का न्याय तो बराबर है। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख दी। ये गंदगी जो है, ये गंदगी इस प्रकार की मानसिकता के लोगों ने हमारे भारतीय समाज में फैलाई है, जिस प्रकार के लोगों के खिलाफ आज हम प्रदर्शन करने आए। हम भी मंत्री रहे, कांग्रेस का राज आया, आपके आशीर्वाद से आया। एक एसडीएम ने दलित परिवार के साथ में बदतमीजी करी, उसको अगला सवेरा इस हिंडोली तहसील में नहीं देखने दिया। हेलीपैड डीवाईएसपी ऑफिस में बना हुआ है, हेलीपैड कॉलेज प्रांगण में बना हुआ है। दो हेलीपैड बने हुए होने के बावजूद केवल दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए मार्च में इसका प्रपोजल भेजा गया, जून में इसका अलॉटमेंट हुआ। अगर ये जानबूझ के कुचलनी नहीं है तो क्या है? कभी 3 हेलीकॉप्टर देखे क्या आते हुए? एक आता है जिसकी बजाय 2 हेलीपैड है। एक नहीं है हेलीपैड इंडोली में, नगर में 2 हेलीपैड हैं। एक साथ 2 भी आ जाए तो चिंता नहीं है, पर तीसरा केवल कैसे इन लोगों को परेशान किया जाए जो निरंतर, और किसी के देखे करके देखो, तुम्हारे नए लट तुम्हारे घर में घुस देंगे। केवल दलितों पर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर तुम्हारी दादागिरी चलती है क्या? पढ़ लिख के क्या तुम बड़े पदों पर बैठ गए तो किसी भी मानव से ऊपर थोड़ी हो गए? कानून तो सबके ऊपर बराबर लागू है। बार बार आप, पिछली बार भी 4 महीने पहले भी मेरे पास लेकर समाज के लोग आए थे। नगर पालिका में उनके पट्टे खारिज कर दिए गए, उनके मकान गिरा दिए गए। किसी दूसरे के तो करके तो देखो, तुम्हारे को खड़ा ही जला देंगे। दिखाओ ना दादागिरी, क्योंकि भले लोग हैं, भोले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, उनको ही बार बार दबाते हो। उस समय भी मेरा झगड़ा हुआ, किसी को भी किसी का घर गिराने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी प्रक्रिया है, पहले तो पट्टा, फर्जी पट्टा घोषित करेंगे, फिर आप कोर्ट में जाएंगे कि ये निर्माण अवैध है, इसको घोषित करे कोर्ट। फिर कोर्ट जब निर्माण को अवैध घोषित करेगी तो फिर कोर्ट ही तोड़ने का आदेश देगी, और कोर्ट के तोड़ने के आदेश के बाद ही कार्रवाई संभव है। आप शिकायतों पे लोगों के मकान तोड़ रहे हो। ये तो शिकायत तो कोई किसी की दे दे, किसी की शिकायत पे मकान तोड़ना, ये तो कानून की पालना नहीं हुई, ये तो दादागिरी हुई। और इस बात का झगड़ा हुआ, और जब जब मजबूर और कमजोर के ऊपर अत्याचार होगा, दमन होगा, अन्याय होगा, तो कांग्रेस का सर्व जाति का नेता कार्यकर्ता उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आज ये धरना तो रेगल समाज का है, लेकिन आज 36 कौम के कांग्रेस पार्टी के नेता रेगल समाज के साथ भाइयों की तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई को लड़ने के तैयार है। पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी तो हम खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का राज रहा, हम भी मंत्री रहे भाई। किसी की 1 फुट जमीन भी इधर से उधर हुई क्या 5 साल में? यहां तक कि किसी का हेलमेट का चालान भी नहीं होने दिया।
मैं रोशनदा गया चुनाव से पहले, पूर्व विकास अध्यक्ष के हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे, रेगल समाज के 5 आदमी आए कि साहब आपका भला हो। मैंने कहा क्या बात होगी? बोले पहले हिंडोली मजदूरी करने जाते थे, पूरे दिन माथा फोड़ी करके 300-400 रुपए मजदूरी मिलती थी, और यहाँ टोल पे खड़ा रहता था जो हमसे 100 रुपए खोस लेता। हम मेहनत तो 400 रुपए की करते थे, लेकिन हमारे घर पर 300 रुपए ही पहुंचते थे, 100 रुपए की हमारी जेब रास्ते में कट जाती। लेकिन आप 5 साल मंत्री रहे, पूरे दिन में हमने जो भी दिहाड़ी मजदूरी मेहनत करी वो पूरी हमारे घर पे पहुंची है। इस बात का आपका भला। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये वही मानसिकता है जो धर्म के नाम पर वोट लेती है और राम मंदिर में चोरी करती है। नहीं किया क्या? सट्टे की सट्टे गायब कर दी। वो तो वीडियो आ गया बाहर, वो तो वीडियो बाहर आ गया ना, तो पता ही न पड़ता। पकड़िया जब पकड़िया जमीना दिखे जी ना, तो एक ही घोषणा की पे कब्जो करना, की पे करना। कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी कमजोर आदमी को दमन करवा की मानसिकता न रखे। विचारधारा की लड़ाई लड़े, सब जाति, सब धर्म, सब लोगों को अधिकार बराबर हो, मान सम्मान बराबर हो, सबको न्याय सबने बराबर मिले, एक ही लड़ाई कांग्रेस पार्टी का लोग लड़े। और ये लोग तो कशा राम मंदिर में सट्टियां चोरला, कशा राम जी की चपला चोरला, कशा बगला माता जी का गहना चोरला, कशा मथुरा वृंदावन में चोरी करना, डकैती करना। छोड़े वैष्णो देवी माता का पूरा चांदी चोर लियो। आज तक हजारों साल में जो माता वैष्णो देवी का चांदी आई जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से जब की जांच हुई तो 90% चांदी नकली निकली। 90, वो बाकी 10 भी नकली माने रही, छोटी होगी। वहां ध्यान पड़ती कि ये वाली 10 सट्टे जो थे ओरिजिनल थे, वो भी न बचती, वहां लागी में तो नकली अपनी पड़ती, कहीं बचे ही न हो। ये धर्म का नाम पर पाखंड करवा वाले लोग, धर्म का नाम पर दलाली करवा वाला लोग, धर्म का नाम पर भाई से भाई में लड़ावा वाला लोग, धर्म का नाम पर राज और चंदो लेवा वाला लोग, ये मानवता का दुश्मन है। मानवता आज 3 साल से यहाँ को राज से